सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वन वीडियो। और बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ आज। कुछ काम चल रहे थे, सोच रहा था वीडियो बनाने का बट हो नहीं रहा था। इस दौरान मैं सिडाक में भी गया था एड्स में, और कई लोगों से बात भी की थी मैंने। और कुछ लोग हमारे ऑफिस में भी सिडाक से जो है रिक्रूट हुए हैं, तो उनके भी कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे कि आफ्टर सिडाक एक्सपीरियंस कैसा है, वो भी एक बार शेयर कर दो। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए इस टॉपिक पर। सो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो मैं आज इन क्वेश्चंस के जो आंसर आपको दूंगा। जैसे कि सिडैक करने के बाद में क्या एक्सपीरियंस था मेरा भी कंपनी में, किस तरह से मैं काम कर पा रहा हूँ, टेक्नोलॉजीज़ कौन सी यूज़ हो रही है, और जनरली टेक्नोलॉजीज़ कौन सी यूज़ होती है कंपनीज़ में, ये सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि 6 मंथ अभी मुझे हो चुके हैं, और इस दौरान किस टेक्नोलॉजी पे मैंने काम किया है आपको बताता हूँ। जैसे कि एक्सपीरियंस मेरा सबसे पहले बताऊंगा तो इनिशियल डेज में थोड़ा हाँ डर लगा रहता था कि यार किस तरह से हो पाएगा, क्योंकि सिडैक में आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है बहुत फास्ट पेस से सिखाया जाता है। 6 मंथ में आपको इतनी टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है कि जो एक्चुअल में सीखने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अगर आप सोचते हो कि इसके 13 टॉपिक्स में से आपको हर टॉपिक में एक्सेलेंट होना है, तो ये तो आपको टाइम लगने वाला है। पहली चीज़ कि आप ऐसा नहीं कि 6 मंथ का सिलेक्ट करने के बाद आप पूरी तरह से आप स्किल्ड बन चुके हो टेक में, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं किन लोगों को, मैंने बहुत से दोस्त हैं मेरे, तो उनके भी प्रॉब्लम्स मैंने उनसे पूछा है कि क्या प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि सिंपल सिंपल प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि आपके सामने कोई मैनेजर बैठा है, तो आपको कुछ बोला है कि इनिशियली करके दिखाओ, तो एक डर भी रहता है ना कि यार खुद को प्रूव भी करना है, मैनेजर सामने भी बैठा है, तो थोड़ा जो एक प्रेशराइज होने के मोमेंट्स जो है वो इनिशियली कंपनीज में आते हैं कई लोगों के। सो इनिशियल डेज में प्रेशर बहुत था मेरे पे कि यार ये कुछ चीज़ें हैं ऐसी यार, हम सीख रहे थे अभी नाउ इन सडन मोमेंट कि आप 15 1 मंथ्स कंपनी में होते हो और आप ऐसे काम पे आ रहे हो कि जहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं डर तो ज़रूर लगता है। कुछ फर्स्ट 2 3 महीने में कहूँगा कि थोड़े आपको कंपनी में जो सेटल होने में लग सकते हैं। इनिशियल डेज में प्रेशर इसी चीज़ का रहेगा कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया तो मेरे से कुछ गलती हो गई तो इसमें कंपनी से मीन्स लॉस हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो ये सब चीज़ों का एक प्रोमिनेंट फियर रहता है। और ये चीज़ जो है ना मैंने लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखी है, और ये होता भी है नहीं, पर जैसे आप 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपको समझ में आता है कि आपके कंपनी में किस तरह से काम चलता है, तो आप उस हिसाब से जो है उस वर्क कल्चर को अडाप्ट करते हो, आप उस तरीके से आप और पढ़ना जो है शुरू करते। जैसे कि मैंने मशीन लर्निंग के कुछ कंसेप्ट जो थे वो लिमिटेड पढ़े थे, ज़्यादा मैंने पढ़े नहीं थे, पर जहाँ मैं कंपनी में आने के बाद अभी काम कर रहा हूँ, तो मुझे जैसे जैसे नई चीज़ पता चल रही है, तो डे बाय डे कुछ नया नॉलेज मैं गेन कर रहा हूँ। पाइसपाक के कुछ कोर्स थे जो कभी लिखे नहीं थे, कभी देखे नहीं थे, वो चीज़ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ऑफकोर्स जो है धीरे धीरे समझने वाली है। इनिशियल डेज में आपको इतना ही करना है सिर्फ कि आपको जितना हो सके आपको कंपनी को आपको पहचानना है कि किस तरह से काम चलता है यहाँ पर, आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है, उन्हीं लिमिटेड चीज़ों पर फोकस करिए। ऐसे मत करिए कि जैसे कि सिक्वल भी कर रहे हैं, पाइसवाक भी कर रहे हैं, पाइथन भी कर रहे हो, एमएल भी कर रहे हो, हर चीज़ में आपको एक्सलेंट होना है। अगर कंपनी का कुछ आपके प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं सभी इसमें, जैसे कि मेरे कंडीशन में भी है, मैं बताने वाला हूँ आगे, बट आप उसमें से कोई एक दो चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट कर दीजिए, सो आपको जो है ना तकलीफ नहीं होगी बाद में। तो 6 मंथ में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि इनिशियली काम बहुत ज़्यादा था हेक्टिक वाला, बट अभी उस काम को हर रोज़ कर रहा हूँ 6 मंथ से, कुछ चीज़ें और उसमें पता चल रही है, तो उतना अभी स्ट्रेस नहीं आता है। और अभी थोड़ा हल्का उसको कुछ चीज़ों को ऑटोमेट करने की जो है सोच विचार आ रहा है कि कैसे कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ों को कर दिया है, कुछ चीज़ों को और करने वाला हूँ। तो ये धीरे धीरे आप जैसे कि उसमें जाओगे, आपको भी पता चलेगा कि आप किस तरह से आपके काम को जो है हल्का कर सकते हो, या फिर आप किसी और एंगल से उसमें सोच सकते हो। सो सेकंड क्वेश्चन इज दैट हाउ सिडैक सिलेबस हेल्प मी। सो सिडैक के सिलेबस में एक दो चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो पाइसपाक था और सिक्वल था, इन दोनों पे ज़्यादा फोकस मैंने किया था पहले से ही, और मुझे दोनों भी ज़्यादा पसंद थे। पाइथन उनके बाद में मैं रखूँगा। तो मुझे कंपनी में आने के बाद ही जस्ट एक प्रोजेक्ट मिल गया था जहाँ पर कुछ ओल्ड लैंग्वेज के कोड्स थे, उनको पाइसपाक में करना था, तो वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने किया था। और वो बहुत ज़्यादा मीन्स मुझे 15 डेज़ में हो गया था वो प्रोजेक्ट, बट उस प्रोजेक्ट की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस भी आया, और मैं बाद में हर मेरे जो प्रोजेक्ट्स है वो पाइसपाक में करने की मैंने कोशिश की है। तो पाइसपाक और सिक्वल में मैं दोनों पे काम कर रहा हूँ। तो जो मेरा प्रोजेक्ट था उसमें मैंने ये सब चीज़ें यूज़ करी थी, पाइसपाक के सिंटैक्स यूज़ करे थे, तो मुझे पता था कि किस तरह से थोड़ा इनिशियल में भी कि क्या चल रहा है। तो थोड़ा हेल्प तो ऑफकोर्स होता ही है आपको आपके सिलेबस से। तो आपके जो भी कुछ सब्जेक्ट्स रहेंगे जो आपने एकदम ज़्यादा किया है, जैसे कि कोई पाइथन बहुत ज़्यादा अच्छे से करता है, कोई सिक्वल अच्छे से करता है, कोई एमएल बहुत अच्छे से करता है, तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ना जो आप अच्छे से करते हो,
उन सब्जेक्ट की आपको हेल्प ज़रूर होगी अगर वो आपकी कंपनी में यूज़ हो रहे हैं तो। इस तरह से जो प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया था और जो जैसे कि कुछ सर लोगों ने सिखाया भी था, उस हिसाब से सीडैक के सिलेबस से ऑफ कोर्स मुझे स्टार्टिंग में हेल्प हुआ है। बाद में तो फिर जो भी स्टडी और किया है मैंने ऑनलाइन, तो उसमें से मुझे जो है कुछ और नॉलेज गेन हुआ है। तो सीडैक का सिलेबस आपको इस तरह से इनिशियल स्टार्ट में तो हेल्प करता ही है। और टेक्नोलॉजी जो है आपको टेक्नोलॉजी फ़ोकस कौन सा करना है? जो बहुत लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करते हो? फ़ोकस किस पे होना चाहिए? तो जो फोर्थ क्वेश्चन यही है कि मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता हूँ, तो उस पे मैं बात करता हूँ और फिर आपको बताऊँगा कि टेक्नोलॉजी कौन सी फ़ोकस आपको करनी चाहिए। तो फर्स्ट जो है मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो है सिक्वल, पाइस्पार्क, आपका एमएल और पाइथन ये सब चीज़ें पांडास वगैरह चलती है। सो मैं बहुत ज़्यादा जो है सिक्वल और पाइस्पार्क यूज़ करता हूँ। दिन भर में सब जो काम रहता है वो सिक्वल और पाइस्पार्क पे चलता है। डेटा एक्सट्रैक्शन होता है, डेटा प्रिपरेशन होता है, तो इस पे ही चलता है। और जो मेरे मॉडल्स बनते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स, तो हर महीने एक मॉडल हम बनाते हैं। तो अभी तक मैंने लगभग 2 मशीन लर्निंग मॉडल्स लाइव कर दिए हैं और तीसरा अभी इस महीने बनाऊँगा। तो ये एमएल मॉडल के लिए जो डेटा एक्सट्रैक्शन होगा, जो सब चीज़ें होगी, वो सब पाइस्पार्क या सिक्वल में होती है। उसके बाद में एमएल मॉडल के लिए पांडास में या फिर पाइस्पार्क में ही हम ट्राई करते हैं कि उसको बिल्ड करें। तो अभी फ़िलहाल पांडास में ही हम प्रेफर करते हैं उन मशीन लर्निंग मॉडल को बनाना। तो ये चारों टेक्नोलॉजीज़ जो है मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो अभी यही टेक्नोलॉजी हर कंपनी में यूज़ होती है क्या? ये भी एक क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा मैंने पहले भी किया था कि सिक्वल जो है, अगर आप डेटा फील्ड में आ रहे हो तो सिक्वल आपको जो है बहुत अच्छे से आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो है सिक्वल पे ही काम करती है। और सिक्वल इतना मीन्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो चुका है ना कि हर कंपनी में सिक्वल आपको एक जगह तो मिल ही जाएगी जहाँ पर आपको काम सिक्वल में रहेगा। अभी सेकंड जो आता है वो पाइस्पार्क, क्योंकि इसको अभी ये इमर्जिंग है और बहुत कंपनीज जो है बड़े डेटा पर शिफ्ट हो रही है, तो वहाँ पर जाकर आपको पाइस्पार्क का यूज़ होगा। बट आपको सिक्वल तो आना चाहिए, मैं वही कहूँगा। पर आपको डेटा फ्रेम ऑपरेशन जो भी है वो आपको आने चाहिए। डेटा फ्रेम पे जितने भी ऑपरेशंस आप करोगे, डेटा फ्रेम पे जितने भी आप लॉजिक लगा सकते हो, वो चीज़ें जो है वो काम में आती है। तो पाइथन का वो एक चीज़ हो गया। तो सिक्वल और पाइथन ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी। पाइस्पार्क आप अगर एडिशनल कर सकते हो तो पहले से तैयार रहिए उसके लिए। और जैसे कि कुछ जॉब्स जो है वो कोर बिग डेटा डेवलपर के भी है, जहाँ पर उनकी पोस्ट जो है बिग डेटा डेवलपर, वो जावा पर काम करते हैं। तो आपको ऐसे भी होता है कि बहुत बार ऐसी कंपनीज आती है कि जावा का उनमें कुछ जे भी नहीं होता है, वो पूछते भी नहीं है। बट कई चुनिंदा कंपनीज ऐसे भी है जो जावा के ऊपर भी हायरिंग करती है। और ऐसे भी कंपनीज है जो जिन्होंने इंटरव्यू लिया सिक्वल और सब चीज़ों पे, पर उनको अभी जावा भी पढ़ा रहे हैं फिर से इन कंपनीज ऑल्सो। सो जावा भी एक प्रेफरेंस हो सकता है, बट ये लिमिटेड ऑप्शन कहूँगा, क्योंकि बहुत कम ऐसी कंपनी आती है। 60 में से हमारे बैच में 60 में से 5 लोग ऐसे होंगे जो जावा को प्रेफर कर रहे हैं अभी जॉब में। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग सिक्वल, पाइथन, पाइस्पार्क, एमएल इन सब पे फोकस कर रहे हैं। उसमें से भी प्रोमिनेंट जो है सिक्वल ही है। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोग जो है डेटा इंजीनियर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो उनको भी सिक्वल और वो जो पाइस्पार्क की अगर कुछ कंपनी प्रेफर करती है, डेटाब्रिक्स उनके पास है, तो वो पाइस्पार्क के लिए जाएंगे। बट डेटाब्रिक्स महंगा होता है, तो हर कोई कंपनी जो डेटाब्रिक्स पे नहीं है, पाइस्पार्क यूज़ नहीं करती है। तो फिलहाल के लिए सिक्वल तो सबके कंपनी में लगेगा। तो आपको फोकस करना है इन चीज़ों पर। और जैसे कि ये था एक एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो बाकी लोग भी जैसे कि अभी अडॉप्ट कर रहे हैं उनके कंपनीज़ को, उनके वर्क कल्चर को समझ रहे हैं। इनिशियली आपको ये स्ट्रेस होगा, आपको वही चीज़ देखना है, क्या चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन में चलती है, वो आपको 2-3 महीने में पता चलेगी। आपको ऐसा भी नहीं होता है कि सडन जाके काम करना है। बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो आपको प्रेफर करती है कि आप काम करो जल्दी से। जैसे कि हम 15 डेज़ में लाइव प्रोजेक्ट पे जो है मैंने काम करना शुरू किया था। कुछ लोग ऐसे भी है जो 3-4 मंथ्स तक भी आपको ऐसे फोर्स नहीं करेंगे कि आप इस पे काम करोगे। तो आपको कुछ टारगेट्स दिए जाएंगे कि आप ये इतना पढ़ लीजिए, आप इतना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। तो ऐसे भी कंपनीज होती है, तो इसमें आप टेंशन मत लीजिए। एक ज़रूर कहूँगा कि जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये चीज़ मैं अभी देख पा रहा हूँ कि जितनी अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको उतना ही आप कंपनी में आकर फास्ट जो है आप काम कर पाओगे। अगर प्रैक्टिस आपकी कम रहेगी तो आपको कंपनी में आके फर्स्ट जो प्रैक्टिस आपने सीडैक में नहीं की है वो आपको कंपनी में आके करना पड़ेगा। तो आपका वो जो टाइम है वो बढ़ेगा, आपको सीखने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी अगर आप सिक्वल, पाइस्पार्क, पाइथन, एमएल की थोड़ी और प्रैक्टिस करते हो तो आपकी हेल्प हो जाएगी जॉब करते हुए। आपको इतना ज़्यादा डर लगेगा नहीं उस टेक्नोलॉजी पे काम करते हुए। तो ओवरऑल यही वीडियो था कि मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का क्या रहा है और किस तरह से मैंने जो है वो टैकल किया 6 मंथ में। और 4-5 टेक्नोलॉजीज जैसे यूज़ होती है, उसमें भी कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि नई नई रोज़ रोज़ मैं देखता हूँ कि कुछ ऐड ऑन हो रहा है उसमें, तो हर रोज़ कुछ नया सीख रहा हूँ। और इसी तरह से 6 मंथ निकल चुके हैं, आगे भी ऐसे ही टाइम जाएगा।
सो इस तरह से मिलता है कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।